Hey guys, I hope you're having a beautiful day. This is Gautam from the More You Know channel. आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे गूगल एडसेंस के अप्रूवल के बारे में। इसी से रिलेटेड हमने एक और वीडियो निकाली है जिसमें हमने शेयर किया है कि एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर या न्यू ब्लॉगर आप कैसे अपनी वेबसाइट या पेज के लिए गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे शेयर किया है। तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जैसे कि आपकी एक ओल्ड वेबसाइट है, वो है 6 महीने से 1 साल पुरानी, और मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चीज़ पे आए हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि मेरी पुरानी वेबसाइट है पर मुझे अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है। तो वन ऑफ द मिथ्स जो मैं सबसे पहले यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि दी गई है कि वो ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रैफिक आपके गूगल एडसेंस से मैटर नहीं करता है। तो ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अब आगे मैं बात करूंगा उन 4 टॉपिक, रीजंस या फैक्टर्स जिनके वजह से आपको अपनी ओल्ड वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। तो सबसे मेन और सबसे बड़ा रीज़न होता है क्वालिटी कंटेंट या फिर यूनिक कंटेंट। अब यूनिक कंटेंट आपका कुछ ऐसे हो गया कि आपने एक आर्टिकल लिखा जो आपने कहीं से पढ़ा और कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, आधा इस वेबसाइट से आधा इस वेबसाइट से। जैसे ही आप वो नॉट सो यूनिक आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर डालते हैं तो 70% चांसेस तो खत्म वहीं हो जाती है, क्योंकि एक ब्लॉगर को, वेबसाइट क्रिएटर को पता होता है अपने मन में भी और नेचुरली भी कि हाँ, जो मैंने ये चीज़ें डाली है वो यूनिक नहीं है। तो मोस्टली 70% तो इसी के अंदर सारा चांस खत्म हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार आर्टिकल यूनिक कैसे करूं, कैसे बनाऊं। अब यार देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं ना, यूनिक कुछ भी नहीं होता। आप इवन न्यूज़ का देख लीजिए, कोई न्यूज़ चैनल डालता है किसी बारे में, वो अपने वर्ड में डालता है, कोई दूसरा न्यूज़ चैनल डालता है वो अपने वर्ड में डालता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना यार, 2-3-4 घंटे रिसर्च करो, 10 वेबसाइट्स में पढ़ो उसके बारे में, और अपने वर्ड्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू उस आर्टिकल को अपने वेबसाइट पे प्रेजेंट करो। तो यही होता है एक यूनिक आर्टिकल। और हमेशा ध्यान रखना कि कम से कम जो भी आप आर्टिकल डाल रहे हैं ना, वो एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का हो ही हो, क्योंकि ये एडसेंस के अप्रूवल में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न है वेबसाइट के मेन पेजेस। अब मेन पेजेस बेसिकली होता क्या है? मेन पेजेस जैसे हो गए आपके प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डीएमसीए पेज। तो अगर आपको नहीं पता ये पेजेस आपको कैसे बनाने हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर देंगे। उसमें उस वेबसाइट का लिंक भी है जो आपको हेल्प करेगा इन सब पेजेस को अच्छी तरह क्रिएट करने में। आखिर ये सारे जो पेजेस हैं इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? रीजन बीइंग, हाँ, आपके लिए आपकी वेबसाइट एक छोटा सा पेज हो, आपके लिए एक क्या कहते हैं पैशन टाइप हो, आपने ऐसे ही खोल ली, पर गूगल के लिए वो एक प्रॉपर कंपनी है जिसपे वो अपनी एड्स चलाएगी। क्योंकि अगर कुछ भी होता है, अगर भी आप कुछ भी कोई गलत चीज़ करते हैं तो गर्दन आपकी तो पकड़ी जाएगी ही जाएगी। उससे पहले किसकी पकड़ी जाएगी? गूगल की, क्योंकि गूगल ने ही आपको उस चीज़ का अप्रूवल दिया है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट किसी का डेटा तो नहीं चुरा रही, किसी का आईपी एड्रेस तो नहीं चुरा रही, कोई इन्फॉर्मेशन मिसलीड तो नहीं कर रही, उनको आप ऐसी वेबसाइट्स पे तो नहीं ले जा रहे ताकि जो उनको हैक कर सके या फिर उनकी चीज़ों को हार्म कर सके। तो बेसिक रीज़न ये भी है इनका। तो जैसे कि मैंने कहा है, आपको इस चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और उस वीडियो पे जाके आप पढ़ सकते हैं, उस पे लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि आपको ये पेजेस कैसे बनाने हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इनको ठीक से पढ़िएगा ताकि आपको भी नॉलेज रहे आगे, ताकि कोई आपका फ्रेंड हो या कोई हो उसको हेल्प चाहिए तो आप उसकी हेल्प कर सकें। तो तीसरा रीज़न या तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से आपको वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं मिल रहा है वो है आपका वेबसाइट की नीश, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो टॉपिक्स। अब अगर आपने कोई न्यूज़ का पेज खोला है, न्यूज़ रिलेटेड, तो आप उसमें कुछ भी टॉपिक डाल सकते हैं क्योंकि वो बेसिकली आपको पता ही है न्यूज़ है। पर अगर आप कोई पर्टिकुलर नीश फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आपके एटलीस्ट 30 से 40 आर्टिकल हों और वो हो सेम नीश के ऊपर। साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि मिनिमम 1000 वर्ड्स का होना ही चाहिए। और आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भी आपने कंटेंट क्रिएट किया है उस कंटेंट के अंदर कोई एडल्ट बेस्ड चीज़ें ना हो, कोई इलीगल चीज़ें ना हो। जो भी आप लिंक शेयर कर रहे हो वो लिंक लीगल हो, ताकि आप
गूगल साथ ही साथ कंज्यूमर जो आपकी वेबसाइट की सर्विस को यूज़ कर रहे हैं वो सेफ फील करें। तो ये तो बात हो गई कि आपको टॉपिक्स के बारे में करना क्या है, आपको कितने आर्टिकल डालने हैं। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जब भी वो अपना कंटेंट वेबसाइट पे डालते हैं ना, वो डाल देते हैं एक बड़ी मोनोटोनस टोन में। हेडिंग डाली और एक पैराग्राफ में लिख दिया। तो आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा जो कि है, जब भी आप एक वेबसाइट पे आर्टिकल क्रिएट करें ना, तो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा फॉर्मेट। आपको करना क्या है, पहले एक मेन हेडिंग, फिर उस चीज़ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे सब हेडिंग, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, सब हेडिंग, इन्फॉर्मेशन, और ऐसे ही आपको आर्टिकल बनाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको एक आर्टिकल कैसे प्रेजेंट करना है या कैसे लिखना है, उसके लिए मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आप उस वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं कि आपको एक आर्टिकल को कैसे लिखना है, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, तो ज़रूर विजिट करिएगा। ये तो 3 रीज़न हो गए कि आपको एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिल सकता है एक ओल्ड वेबसाइट पे। बट अब मैं जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बताऊंगा, उसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने तीनों ऊपर की चीज़ें बिल्कुल ठीक की और ये अगर चौथी चीज़ नहीं ठीक हुई तो आपको अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा। वो है आपकी वेबसाइट की स्पीड। वेबसाइट की स्पीड का मतलब ये हो गया है कि आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट कर रहा है तो उस वेबसाइट को खोलने में कितना टाइम लगता है। बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी आप नई वेबसाइट खोलेंगे इन रिसेंट टाइम्स, वो जल्दी खुल जाती है। रीज़न बीइंग उसमें कंटेंट कम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ओल्ड वेबसाइट है उसकी स्पीड एटलीस्ट 40 to 50 हो। स्पीड चेक करने की इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, एक लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आपको उसमें ध्यान देना होगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड एटलीस्ट 40 to 50 हो। उससे कम है तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो निकालेंगे कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे तेज़ कर सकते हैं। तो ये तो था एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं एक ओल्ड वेबसाइट पे। हमने पुरानी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने शेयर किया है कि आप एडसेंस का अप्रूवल एक नई वेबसाइट पे कैसे ले सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं इन रिगार्डिंग टू एडसेंस। मैंने काफ़ी लोगों का हेल्प किया है उनको बेस समझाने में इन चीज़ों का। तो आपको भी कोई दिक्कत परेशानी या कोई डाउट्स है तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करेंगे, आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमारी हेल्प के लिए आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ करनी है। हमारी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आ रही है वो आप देख पाएँ। सो इसी के साथ गौतम रलन एंड अजहर अली फ्रॉम द मोर यू नो चैनल कहने वाले हैं आपको बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा।